जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज जम्मू की इस पावन धरती पर चुनावी सभा में अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालिक सभी सामाजिक परिवर्तन के महान नेताओं को भी मैं याद करता हूं, उनको भी नमन करता हूं। मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना साहब, उनको भी मैं नमन करता हूं, याद करता हूं। आज हम लोग जसरोटा विधानसभा में हैं। इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी नेताओं का मुझे यहां बुलाने पर मैं धन्यवाद करता हूं और जसरोटा विधानसभा की महान जनता जो मेरे सामने उपस्थित है, इनका यहां पहुंचने पर और काफी लंबे समय इंतजार करने पर इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे युवा प्रत्याशी, वो तो युवा ही हो, भाई जसविंदर जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। मैं भी उनको सुन रहा था, वो बड़े सीधे साधे हैं। उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा है, वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अपने इस भाई को ये विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आपको और आपके साथियों को। राजनीति एक सब्जेक्ट है जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने से नहीं आता। ये भी संघर्ष करके सीखनी पड़ती है। अगर कोई आदमी बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए हो तो जरूरी नहीं वो राजनीति में बहुत सफल हो। जो आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा होता है वो भी राजनीति में सफल हो सकता है, अगर वो व्यवहारिक हो, जनता के काम आने वाला हो, जनता की बात को समझने वाला हो और जनता को अपनी बात समझाने वाला हो। मैं भाई जसविंदर में और उनके साथियों में वो क्षमता देखता हूं कि अगर वो मेहनत करेंगे तो अपनी बात को जसरोटा विधानसभा के घर घर तक आने वाले दिनों में पहुंचा देंगे। क्योंकि अकेला व्यक्ति राजनीति में और जब चुनाव हो तो कामयाब तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे एक अच्छी टीम ना हो। मैं भीम आर्मी के साथियों को चैलेंज के तौर पे कहना चाहता हूं कि आपको आज के बाद इस चुनाव को इस तरह लड़ना है कि जिस तरह चुनाव भाई जसविंदर नहीं, आप खुद लड़ रहे हैं। और मैं जानता हूं अगर आपने कमर कस ली और टीमें बनाकर अपने अपने बूथों को तैयार कर लिया तो कई बार तो हमने चुनाव को 2-3 दिन पहले ही आगे बढ़ाने में
विचार दिए और चुनाव आगे बढ़ गया। अभी तो आपके पास 1 हफ्ते का समय, जो बातें मैं आपसे बताऊंगा उन बातों पे आप अमल करेंगे, काम करेंगे, तो मैं लिख के देता हूं कि सफलता आपके कदमों में होगी। नेता के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि उसने वो जादू की छड़ी घुमाई और जनता ने वोट दे दिया। नेता जब आता है तो अपने समर्थकों से, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से ये अपील और उम्मीद करता है कि अब वो अपने काम को जिम्मेदारी से करें। मैं यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देता हूं कि आप भाई जसविंदर उर्फ सोनू की हिम्मत बढ़ाने के लिए यहां आए, और मैं अपनी मां बहनों का भी धन्यवाद देता हूं। सम्मानित साथियों, एक यहां की समस्याओं का पत्र मेरे सामने रखा गया और मैं जो नेता जिनकी ड्यूटी लगी है चुनाव में, उनकी जानकारी में भी रखना चाहता हूं कि जब आप जनता के बीच जाएं तो इन समस्याओं को जरूर उठाएं। यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। कंडी क्षेत्र में पीने के पानी की एक बड़ी समस्या है। आपको उस क्षेत्र में जाके वहां की जनता को विश्वास दिलाना है कि अगर आपने वोट का सही प्रयोग किया और भाई सोनू को के हाथों को मजबूत किया तो आपकी समस्याओं को हम लोग हल कराएंगे। लोकल इंडस्ट्री में बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है और स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। ये जम्मू की नहीं, पूरे देश की समस्या है, क्योंकि सरकारों ने जो रोजगार हैं उनको इतना कम कर दिया है कि पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप भी विधानसभा में प्रस्ताव लाकर, जिस तरह हरियाणा सरकार ने किया था कि वहां 70% रिजर्वेशन हरियाणा के नौजवानों को मिलता था, तो मैं भविष्य में आप भी कानून बना के यहां के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करा सकते हैं। एक समस्या मुझे रामगढ़ विधानसभा में भी और यहां भी बताई गई है कि पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। पंजाबी सिख समाज के लोगों की संख्या यहां बहुत है, लेकिन उनकी जो भाषा है, मातृभाषा, जिससे वो मां की तरह प्यार करते हैं, जो बोलने में भी बड़ी प्यारी है, उस भाषा को यहां ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जब सेशन चलेगा तो पार्लियामेंट में मैं इस बात को जोर शोर से उठाऊंगा कि जम्मू में पंजाबी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। यहां प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। सरकारी भूमियों में ST के लोगों को भूमि का मालिक नहीं बनाया जाता। इनकी मांग है कि एक यूनिवर्सिटी कठुआ में बनाई जाए। 370 हटने के बाद आम लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। हम तो वहां सुनते थे कि 370 हटने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू और कश्मीर के लोगों की जिंदगी में हुआ। मैं इस सभा से पूछना चाहता हूं, क्या परिवर्तन हुआ है या आपके साथ धोखा हुआ है? अब बताइए। एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, परिवर्तन हुआ है या आपके साथ धोखा हुआ है? बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमारी जमीनें छीन ली है। भूमाफियाओं ने गरीब समाज को
डरा धमका के उनकी जमीनें लूट ली हैं, उनको वापस दिलाया जाए और ट्रांसपोर्ट यूनियन का गठन किया जाए। ये यहां की क्षेत्रीय मांगे हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा मांगे सरकार के सामने नहीं रखता, क्योंकि मैं मांगने में नहीं छीनने में भरोसा रखता हूं। और लोकतंत्र में आपके पास भी 5 साल में मौका आता है कि आप मांगने वाले की बजाय देने वाले बन जाओ। अगर आप अपनी वोट का सही प्रयोग कर लो और अपने बीच के व्यक्ति को जिताकर भेजो। ऐसे तो जब से चुनाव चल रहे हैं आप लोग वोट देते आए हो। पिछले 10 सालों तक शायद आपको चुनाव का मौका नहीं मिला। अब आपके पास मौका आया है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी के लोग यहां अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए जोर लगा रहे हैं, वहां पिछले 7-8 साल से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग भी इस मिट्टी में संघर्ष करके ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां के नेतृत्व को मजबूत किया जाए, उनके हाथों को मजबूत किया जाए और काम करने वाले लोगों को विधानसभा में भेजा जाए। आप ये महसूस कीजिए, जिस तरह सरकार ने वहां बैठ के आपकी जिंदगी का फैसला किया, आपके सामने चैलेंज है कि आप भविष्य में ऐसा कदम ना उठाएं कि फिर से कोई सरकार दिल्ली में बैठ के आपके भविष्य का फैसला करे और वो अपने आधार पर तय करे कि जो फैसला उन्होंने किया वो अच्छा फैसला है। मैं तो ये मानता हूं कि यहाँ के रहने वाली जनता बेहतर जानती है कि यहाँ की समस्याएं क्या है और उनका समाधान क्या है। अगर यही के लोगों के हाथ में ताकत दी जाए और उनको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए और उनकी मदद की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो शायद जम्मू कश्मीर बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा और खड़ा होकर अपनी तरक्की के रास्ते को, विकास के रास्ते को प्राप्त कर पाएगा। मैं तो पार्लियामेंट के जरिए देश के सभी मुद्दों पर चर्चा करता, लेकिन जहां आजादी से पहले राजकाज युद्धों के बाद बदलता था, हजारों लोग हाथी, घोड़े, बंदूकें, तोपें, तलवारों के दम पे राज बदलते थे। वहां बाबा साहब अम्बेडकर और उनके समकालीन नेताओं, महापुरुषों के संघर्ष से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी हक वंचित समाज के लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिला। अब स्थिति ऐसी है कि ना तलवार चलानी है, ना बंदूक चलानी है, ना तोप चलानी है, बस ईवीएम का बटन दबाना है, अपने पक्ष में दबाना है, लोगों को तैयार करना है अपने पक्ष में बटन दबाने के लिए और राजकाज बदल जाता है। जो कल तक कुर्सी में बैठा था, आज वोट ने वो ताकत जनता के हाथ में दी है कि जिसको चाहे कुर्सी में बिठा दे और जिसको चाहे उठा के कुर्सी से पटक दे, उसको एहसास करा दे कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, जनहित की बात को आगे बढ़ाकर ही आप लोग राजकाज कर सकते हो। हमको वोट के सम्मान को, वोट की ताकत को, वोट की अहमियत को जानने समझने वाले लोग हैं। मैं संदेश के तौर पर आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरे बताए हुए 2-3 काम कर लेना। आप देख लेना, जो शख्स आज मेरे बराबर में खड़ा है, ये 8 तारीख के बाद आपको विधानसभा में आपके हितों के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। यहां से जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने बूथ को अगले 2 दिन में तैयार करना है कि आप अपने बूथ पे ज्यादा से ज्यादा वोटें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सोनू जी के, भाई जसविंदर सोनू जी के पक्ष में डलवाने का काम करें। फिर उसके बाद आप अपने बराबर वाले गांव में, यानी कि बराबर वाले बूथ पे जाना और वहां जाके लोगों से अपील करना, अपनी पॉलिसियां बताना और उनसे विश्वास लेना और उनसे
तौर पे अपने वोटर्स को किस तरह से पोलिंग बूथ पे ले जाना है, इस बात पे वो गौर करना है कि आपका वोटिंग परसेंटेज मैक्सिमम होना चाहिए। साथ साथ आपकी जेब में मोबाइल फोन है। मेरा फोन तो जम्मू आते ही बंद हो गया, क्योंकि आपके यहां पॉलिसी है कि पोस्टपेड कनेक्शन ही चलेगा। इस वजह से मेरा फोन तो बंद हो गया है, लेकिन आपके फोन तो चल रहे हैं ना। आप 8 घंटे परिवार चलाने के लिए काम करते हैं। अगर 2 घंटे का समय भी मेरे कहने के बाद आज से आप निकालोगे, आपके फोन में चेक करके देखना, 150-200 नंबर सबके फोन में होंगे नहीं होंगे? वो सब लोग आपके लोग हैं। आप शर्मा शर्मी करते हैं कि भाई मैं किसी को क्यों कहूं। राज मांगने से नहीं मिलता, राज पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक माचिस की डब्बी खरीदोगे, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आप कुर्सी पे बैठने वाले बनना चाहते हो तो आपको घर से निकल के काम करना पड़ेगा कि अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों को फोन करके अपील करना कि हमारा भाई जसविंदर उर्फ सोनू लड़ रहा है, हमारा केतली का निशान है। जब आप वो 1 तारीख को वोट डालने जाएं तो कीमती वोट को भाई जसविंदर को डालने का काम करें। अगर आपने एक छोटा सा मैसेज भी बना लिया और एक आदमी ने रोज 50 लोगों को भी भेज दिया तो आप देखना 7 दिनों में कितने लोगों तक आपकी बात जाएगी। साथ साथ इसी क्षेत्र में आपकी बहुत सारी रिश्तेदारियां भी होंगी, एक दूसरे से मेल मिलाप भी होंगे, दोस्तियां भी होंगी, पारिवारिक संबंध भी होंगे। जब आप चाहते हैं भाई सोनू जीते तो कम से कम 1 घंटे का समय निकाल के अगर आप लोगों में बैठ जाओगे तो भी सोनू भाई की वोटों की संख्या बढ़ जाएगी। और उसके बाद आप ये समझो और ये सवाल जनता के सामने रखना कि यहां से विधायक तो बहुत सारे लोग बने हैं और एमपी भी बने हुए हैं, मगर ये बताओ, ये जनता जब वोट डालने जाती है तो 10 रुपए का सामान खरीदती है तो 4 बार सामान को पलट के देखती है कि सामान नकली तो नहीं है, सामान पुराना तो नहीं है, सामान खराब तो नहीं है, सामान में जो अंदर पैकेट है वो पैकेट लिखी तो नहीं है। लेकिन जब करोड़ों रुपए से कीमती अपने 5 साल के भविष्य को तय करने के लिए वोट डालने के लिए जाते हैं तो एक बार भी नहीं देखते कि ये नेता आपकी मदद करेगा नहीं करेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, आपके दुख सुख में काम आएगा नहीं आएगा, आपके लिए संघर्ष करेगा नहीं करेगा, आपके क्षेत्र में समस्याओं के लिए लड़ेगा नहीं लड़ेगा। जनता जब लापरवाही से वोट करती है तो वो 2 चीजों को बढ़ावा देती है, एक तो तानाशाही और दूसरा भक्ति। तो भक्ति धर्म में तो अच्छी बात है, राजनीति में भक्ति से काम नहीं चलता। कुछ लोगों ने भक्ति की थी जिसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं कहूंगा कि वो भक्ति से दूर रहकर अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर और अपने जम्मू कश्मीर के भविष्य को ध्यान में रखते अपने एक वोट को सही रूप से इस्तेमाल करें। और आपकी संख्या यहाँ हजारों में है। अगर ये 1000 लोग अगले 7 दिन काम करके एक आदमी को भी तैयार करेंगे तो यही 7000 लोग हो जाते हैं। और मैं आपसे मांग कर रहा हूं 1 घंटे के काम की, अगर आपने एक दिन में 10 लोगों को तैयार कर दिया तो यही संख्या बढ़ के 70-75 हजार हो जाए। ये पूरा सिस्टमैटिक है। एक आदमी जब निकलेगा और एक दिन में 1000 लोग जो हैं अगर 10 लोगों को तैयार करेंगे तो 7 दिन में एक आदमी 7 लोगों को तैयार करेंगे तो 1000 के हिसाब से 7000 लोग तैयार होंगे और 7 दिन में 49,000 लोग तैयार होंगे। ये तो तब है जब आप ना करने में आओ, और अगर करने में आ जाओ तो एक दिन में 2-2, 4-4 गांव को भी आप तैयार कर सकते नहीं कर सकते हो। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, बशर्ते वो काम पूरी ईमानदारी से किया जाए। हम तो अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, जिस काम को पकड़ते हैं उसको मंजिल तक पहुंचा के छोड़े। ये अपने अपने गुरुओं से, अपने संतों से, अपने महान पुरुषों से सीखा है कि चाहे प्राण जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, चाहे कुर्बानी हो जाए लेकिन इज्जत की जिंदगी प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और बात जब जनता के हितों की हो
तो हर कीमत चुका के जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हम तो उनमें जो है जिनके गुरुओं ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके देश की रक्षा करने का काम किया, जनहित के काम किए, जनता के लिए बलिदान दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैं भाई सोनू से भी कहूंगा, हिम्मत है मरना तो मदद खुदा। आप हिम्मत करो, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, आपके साथी आपका साथ देंगे। और सीनियर लोग मैंने यहाँ छोड़ दिए हैं, यहाँ जसारत भाई भी हैं, विजय भाई भी हैं, डॉक्टर बृजपाल जी भी हैं, असवानी जी भी हैं, बोकाड़िया जी भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30 दिन में मुझे पार्लियामेंट का चुनाव जिता दिया था। ये तो असेंबली का चुनाव है। आप देखना, जब ये फील्ड में जाकर मेहनत करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपको आपका रास्ता आसान हो जाएगा। ये जनता है, जन भावनाओं का सम्मान कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे आपने यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपकी मांगे सेंटर से, सरकार से संघर्ष करने की है, जिनमें एक मांग ये है कि पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा बनाया जाए, उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पार्लियामेंट में इस विषय को मैं जोर शोर से उठाऊंगा। दूसरी बात, यही हरिनगर विधानसभा में भाई गौरव जी, नौजवान साथी जिनके पिताजी क्या हैं, आ जाओ। इनके पिताजी बहुत विषम्य व्यक्ति थे। ये गरीब परिवार का बेटा है। ये भी वोट के आधार पर राज्य व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी संघर्ष करने निकला है। मैं आपको दोनों विधानसभा के लिए अपील करता हूं कि भाई गौरव की भी आप लोग मदद कराना और मेरे भाई जसविंदर और सोनू की मदद कराना। साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप मेरे बताए गए रास्ते पर चलकर अगले 6-7 दिन चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।